सभी को नमस्कार। और सबसे पहले हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी उनको नमस्कार, क्योंकि हम आप ही से सवाल करेंगे, खासकर बनारस वासी, क्योंकि आप बनारस के सांसद हैं तो हमारा पूरा अधिकार है आपसे सवाल करना। जैसे हम सब जान रहे हैं कि हमारी देश की जीडीपी बहुत नीचे चली गई है, हमारे ही नहीं बहुत सारे देशों की जीडीपी नीचे चली गई है, लेकिन हमें बाकी देशों से मतलब नहीं है, हमें अपने देशों से मतलब है। हमारे देश की स्थिति क्या उससे मतलब है। हमारे देश में नौकरियां खत्म हो गई हैं, नौकरी नहीं है, जो नौकरी थी वो भी बंद खत्म कर दी गई है। कुछ नौकरियों का भर्ती आया था, वो कब से 2019 से भरा हुआ है, आज तक उसकी परीक्षाएं नहीं हो पाई, आज तक परीक्षाएं नहीं हो पाई। जिससे रेलवे का भर्ती दिया गया था, वो बात अलग है। दूसरी बात कि जो अंडे बच्चे वाले भक्त हैं, अंधभक्त हैं, वो कह रहे हैं कि आप कौन सा जो है पिछले 70 साल में कलेक्टर बन गए। अरे भाई, कलेक्टर बनने के लिए तो हम आपको जिताए थे, कलेक्टर बनने के लिए तो हमने आपको वोट दिया था, आप आएंगे तो हम कलेक्टर बनेंगे। पिछले 70 साल में हम कलेक्टर नहीं बन पाए, मानते हैं, तो अभी हम आपको क्यों जिताए हैं कि आप हमें कलेक्टर बनाएंगे। जो होनहार हमारे समाज के लोग हैं, जो छात्र हैं, जो नवयुवक हैं, जो काफी मेहनत कर रहे हैं और जिनका घर परिवार बहुत गरीबी में है, फिर भी उनके माता पिता के आंखों में सपने हैं, उनके लड़का को एक अच्छा नौकरी मिल जाएगा, अच्छा जीवन यापन चलेगा। वो किसान जो अपने बच्चों को बाहर भेजकर पढ़ा रहे हैं, अपनी पूरी घर की कमाई, पूरा खेत सब दांव पर लगा दिए हैं अपने बच्चे के पीछे कि बच्चा अच्छा पढ़ लिख लेगा, अच्छा नौकरी मिल जाएगा, तो जो भी मैंने दांव पर लगाया, जो भी गिरवी रखा है, वो मेरा वापस आ जाएगा और एक अच्छी जिंदगी बच्चे को मिल सकेगी। तो क्या इस तरीके से मिलेगी? कोई भर्ती नहीं, कोई वैकेंसी नहीं, जो आ रही है वो भी खत्म हो गई। और आप सब कहते हैं कि 70 साल में कौन सा जो है आप कलेक्टर बन गए। अरे नहीं बना, तभी तो आपको जिताया है कलेक्टर बनने के लिए। क्यों जिताया है? बनना है तभी तो जिताया है। देखिए मोदी जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस आप समाज कल्याण के बारे में सोचना शुरू करिए। जो होनहार युवा हैं, होनहार छात्र हैं, उनके नौकरियों के बारे में सोचना शुरू करिए, उनके नौकरियां लाइए। जो जीडीपी धड़ाम से नीचे गया वो हद से ऊपर आएगा। जो ऐसे नीचे गया है वो इस तरीके से ऊपर आएगा, फ्लाइट मोड में एकदम ऊपर आएगा। क्योंकि जब तक आप नौकरियां लाएंगे नहीं, ठीक है आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, कितना हो, उनके पास पैसा कहाँ आत्मनिर्भर होने के लिए? बिजनेस कहाँ से करें? पैसा चाहिए ना। आपके जो ये सरकारी तंत्र अंतर तंत्र वाले कौन सा बिजनेस करने के लिए पैसा दे रहे हैं? गरीब को कितना पैसा दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए? अगर 40 लाख का अगर वो लोन भी लेने जाता तो 10,000 खा जाते हैं, 10,000 दौड़ने में लग जाता है। 20,000 में कौन सा बिजनेस करें और 40,000 का 60,000 भरेंगे बेचारे। या तो अपने तंत्र अंतर तंत्र को बदलिए, जो आपका सिस्टम बैठा रखा है। आत्मनिर्भर लोग बन रहे, ऐसी बात नहीं है। आत्मनिर्भर का नतीजा है कि आपका जीडीपी जो है 23% माइनस में गया है। और हमारे कृषि का देन है, किसानी का देन है कि खाली आपका जीडीपी -23 गया है, वरना 50 से भी नीचे जाने की आशा पूरी थी। तो मोदी जी, हमें आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है, बस ये कि 2-4 ही शिकवा गिला है। जो होनहार छात्र हैं उनको नौकरियों की व्यवस्था कराइए। जो रैलियों में पैसा धड़ाधड़ खर्चा हो रहा है वो समाज के हित में खर्चा करिए, आप इसी तरह जीतेंगे। अगर समाज के हित में अगर आपने खर्चा कर दिया तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। जन कल्याण, समाज कल्याण के लिए खर्चा करिए, स्वास्थ्य के लिए खर्चा करिए। जो समाज के गरीब हैं, जो समाज के ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए खर्चा करिए। नौकरियां लाइए। किसान, जो किसान बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, जो दिन रात धूप में, बरसात में, पानी में मेहनत करते हैं, हल चला रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जीडीपी -23 पर रुक गई है।
वरना उससे भी नीचे जाती अगर किसान नहीं काम करते तो। सोचिए इस कोरोना में सब चीजें बंद हो गई लेकिन किसान ही नहीं बंद हुआ। तो किसानों के बारे में सोचिए, एग्रीकल्चर के बारे में सोचिए, उनको कुछ रिलेवेबिलिटी दिलाइए, कुछ राहत दीजिए, उनके उपयोग वाली चीजें, यूरिया दीजिए भाई, उनको कंपोस्ट दीजिए, उनको बीज उपलब्ध कराइए, उनको जो भी फैसिलिटी उसको उपलब्ध कराइए, अच्छे नस्ल की बीज को उपलब्ध कराइए ताकि और अच्छा पैदावार कर सके। उनको परेशान न करिए और युवाओं के लिए नौकरियां लाइए, तभी वो जीडीपी ऐसे गया हज से ऐसे ऊपर उठेगा और फिर कोई समस्याएं नहीं रहेंगी। लेकिन तभी हो पाएगा जब युवाओं के लिए नौकरी लेकर आएंगे, रोजगार लेकर आएंगे। हमारे देश में ऐसे नवयुवक भाई पड़े हैं जो टैलेंटेड हैं, आखिर क्यों इंजीनियर, अच्छे एमबीए किए हुए इंजीनियर किए हुए लोगों को चाय बेचना पड़ रहा है, क्यों पकौड़ा तलना पड़ रहा है, क्यों? आखिर वो पढ़े हैं, 10 लाख लगा के किसी अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं तो बेहतर नॉलेज है, लेकिन आखिर क्यों बेचना पड़ रहा है? सोचिए और अपना सरकारी तंत्र को सही करिए। हमें आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है, बस आप समाज कल्याण के बारे में सोचना शुरू करिए। हम सब आपके साथ हैं और हम खासकर बनारस वासी आपसे हर बार सवाल करेंगे, आपके हर एक गलत कदम पे सवाल करेंगे। जब तक हमें नहीं लगेगा कि नहीं हमारे सवालों का जवाब सही से मिल पाया, या फिर आपने जो है हमें संतुष्ट कर दिया, या फिर हमारे समाज के रहने वाले लोगों के भलाई के बारे में सोचा। आपके मंत्री संतरी जो है केवल अपने बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते। जनता मर जाए, भूखे रहे, नंगी रहे, अपने बारे में क्यों सोचते हैं? आपके मंत्री, ये बनारस की बात कर रहा हूं मैं, विधायक जो हैं, आपके मंत्री जो हैं, तो सोचिए, युवा को रोजगार दीजिए, स्वास्थ्य पे बात करिए, स्वास्थ्य के लिए आगे आइए और किसानों के लिए कुछ करिए। तभी जाके जो जीडीपी नीचे है वो ऊपर जाएगा और देश का कल्याण होगा, जन का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा और आप सभी बचे रहेंगे। सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।